श्री शिवाय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है? लक्ष्मी से, क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करे, पैसे को आकर सहित करे। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है, यानी मणि। ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है, और मणि को अपनी तरफ खींच दिया, ये पैसे को अपनी तरफ खींचती है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है, और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तेज पत्ता, तो आप जरूर बाजार से इसको लिए है। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी। माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है, और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है, जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है, और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है तेज पत्ता। ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है। आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है, या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है।
अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता। उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है। काले जादू की वजह से या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें ले और लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास चार तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है, कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं? आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए, ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है, और वह आपको 100% ये चीज देते हैं जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया, और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए, तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए।
तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है, ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है, उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपकी इष्ट देव है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से तथा लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, परंतु आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति, समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित समझा गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की हासिल होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व।
गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं समझा जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखे। सुबह इस जल पाने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। मैं अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर कृपा प्रदान करता है जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा जरूर खाए। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम समझा गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता हासिल होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्णा के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय हासिल करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर असर नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है।
जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहाँ गया है? दूध घास को ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर, आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिएगा दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके उपाय मात्र से
अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका उपाय होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की हासिल हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूध घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है, इसे रोकने का ये काम करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को कहा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त केवल सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन उपायों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीजों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं। जहां पर मां लक्ष्मी जी की कलाचित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी आह व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी आह, किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हम कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है। और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर, जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है। तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वो है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है, लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी दूध लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा लाभ ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूध और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूध और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी दीप को, दूध को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में ताबीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है, तो फिर वो पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार, यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपके हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है
आपको कोई सुनने वाला है तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी ये वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो धूप वाली जो जड़ बताई है, वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपके जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो आपकी बीमारियां हैं, वो तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद हासिल होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपका साल 2025, 22, 21, 24 और 23 साल 2000 जो भी पिछले बीते हैं आपके, उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छुपाना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं, आप साल 2025 है, पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभान्वित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपके पैसे, रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वो खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ये साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मूड में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊं जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वो टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, पुराने में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था। या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी, उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम उपाय कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है। यानी कि पीपल का वृक्ष होता है, उसे वृक्षों का राजा समझा जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और 1 लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, महालक्ष्मी नमः। इसी तरह से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाए। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल महालक्ष्मी और भगवान विष्णु
दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्ष तो होगी ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी सही। फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राशि के अनुरूप नए साल के दिन जो भी उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। साथ ही साथ आपसे निवेदन करती हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा हो चुका है। 1.5 लाख सब्सक्राइबर और करके 10 लाख सनातनी का परिवार पूरी करने में हमारी मदद कीजिए। अब जो दूसरा पौधा मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोगी है, हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, और आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, पूरे परिवार से बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आपको इस साल यानी कि साल के पहले दिन इस पेड़ को जरूर ही छू कर आना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि निरोगी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है, और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे, तो बहुत ही छोटा सा उपाय साल के पहले दिन आपको करना है। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल या फिर गंगा जल भरकर आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास पहुंच जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर में मिल जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि बेल वृक्ष के हर एक पत्ते में महादेव का वास होता है। इनके तने में पार्वती का वास और बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास में 1 जनवरी 2025 के दिन जाना है और एक लोटा जल बेल वृक्ष में अर्पित करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय होती है। बीज मंत्र है, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं, बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साल 2025 के पहले दिन इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसी के साथ आपका पूरा परिवार और आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में राहु केतु का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नवग्रह की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हर देव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगला जो पेड़ आपको नए साल के दिन छू करके आना है, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी तरह की शनि की ढैया, शनि का कोई दोष चल रहा है, या फिर शनि की 7.5 मंगल दोष, कोई भी तरह का दोष अगर आपके ऊपर चल रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा, आपके पिछले कुछ साल बिल्कुल ही बर्बाद निकले हैं या फिर हमेशा परेशान बने रहे हैं, तो आपको इस साल यानी कि साल 2025 के पहले दिन खड़ी पत्ते को छू करके आना है दोस्तों। इससे आपके जो भी दोष है उनका असर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हर तरीके के दोष से मुक्ति पाने के लिए खड़ी पत्ते को छू कर के आपको वृक्ष को छू करके जरूर आना है। जो खड़ी पत्ते का वृक्ष होता है उसमें भगवान शनिदेव का वास समझा जाता है। शास्त्रों में बताया है कि खड़ी वृक्ष में कई तरीके की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको साल के पहले दिन इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है